Hello students, today we are going to discuss our English chapter 12, that is the story of Band-Aid. So now let's start the chapter. Mr. Dickinson worked in the Johnson and Johnson company. Mr. Dickinson Johnson and Johnson company में काम करते थे. His wife loved to cook. उनकी वाइफ को खाना बनाना पसंद था, but often cut her finger or got burnt वाइल्ड कुकिंग. लेकिन खाना बनाते समय या तो वो अपनी उंगली काट लेती थी या फिर खुद को उसे जला लेती थी. वन डे शी मेड अ पॉट ऑफ सूप एंड बर्न्ड हर फिंगर्स. एक दिन वो सूप बना रही थी और उन्होंने अपनी उंगलियों को जला लिया. आउट शी क्राइड. वो चिल्लाई. मिस्टर डिकिंसन रैन टू हर. मिस्टर डिकिंसन दौड़कर उनके पास आए एंड टोल्ड हर टू पुट हर फिंगर्स इन कोल्ड वाटर. और अपनी वाइफ से कहा कि वो अपनी फिंगर्स को ठंडे पानी में डालें. देन ही wrapped हर फिंगर्स विद अ क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ. उसके बाद उन्होंने अपनी वाइफ की फिंगर्स को एक साफ कपड़े के टुकड़े से लपेट दिया. व्हाट इज दिस, शी सेड. उनकी वाइफ ने कहा, ये क्या है. दिस पीस ऑफ क्लॉथ विल प्रोटेक्ट योर फिंगर्स, सेड मिस्टर डिकिंसन. मिस्टर डिकिंसन ने कहा कि ये कपड़ा तुम्हारी उंगलियों को प्रोटेक्ट करेगा. इट इज़ कॉल्ड अ बैंडेज. इसे बैंडेज कहते हैं. द नेक्स्ट डे शी बेक्ड अ केक एंड बर्न्ड हर हैंड. अगले दिन वो केक बना रही थी और उन्होंने अपना हाथ जला लिया. हर हस्बैंड केम रनिंग एंड wrapped another piece of क्लीन क्लॉथ अराउंड हर हैंड. उनके हस्बैंड दौड़कर उनके पास आए और किसी एक दूसरे कपड़े से उनके हाथ को चारों तरफ से लपेट दिया. सम डेज लेटर एज शी वॉज कटिंग द वेजिटेबल शी कट हर लिटिल फिंगर. कुछ दिनों बाद जब वो सब्जियां काट रही थी तब उन्होंने अपनी छोटी उंगली को भी काट लिया. ओ नो, द ब्लड विल नॉट स्टॉप टू समथिंग मिस्टर डिकिंसन, शी क्राइड आउट. उनकी वाइफ चिल्लाई कि अरे नहीं, ये खून नहीं रुकेगा, कुछ करिए मिस्टर डिकिंसन. ही कुड नॉट फाइंड अ पीस ऑफ क्लॉथ सो क्विकली. जल्दी जल्दी में मिस्टर डिकिंसन को किसी भी कपड़े का टुकड़ा नहीं मिला. सो ही पुट मेडिसिन इन सम कॉटन वूल. तो उन्होंने एक थोड़ी सी रुई पर मेडिसिन लगाई एंड स्टक इट ऑन हर फिंगर विद अ बिट ऑफ स्टिकिंग प्लास्टर. और फिर उसके बाद उसको उनकी उंगली पर रख कर एक छोटी सी स्टिकिंग प्लास्टर, एक छोटी सी होती है पट्टी टाइप की, उससे चिपका दिया. नाउ मिस्टर डिकिंसन वॉज इन अ फिक्स. अब मिस्टर डिकिंसन परेशानी में थे. एवरी डे मिसेस डिकिंसन वुड बर्न और कट हर सेल्फ एंड हर हस्बैंड वुड हैव टू सर्च फॉर अ क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ. रोजाना ही मिसेस डिकिंसन किसी न किसी तरीके से या तो अपनी उंगली काट लेती थी या फिर उंगली को जला लेती थी और उनके हस्बैंड को रोज कपड़े का टुकड़ा सर्च करना पड़ता था. कट इट इनटू स्ट्रिप्स, पुट सम मेडिसिन एंड wrap इट अराउंड द एरिया. रोज ही उन्हें पट्टियों को, कपड़े की छोटी छोटी पट्टियों को काटना पड़ता था, उस पर मेडिसिन लगानी पड़ती थी और जले हुई जगह पर या फिर कटी हुई जगह पर उसको लगाना पड़ता था. सो वन डे ही सेट डाउन एंड कट स्मॉल स्ट्रिप्स ऑफ क्लॉथ, पुट सम मेडिसिन इन अ स्मॉल एरिया ऑन इट. तो एक दिन वो बैठे और उन्होंने छोटे छोटे कपड़े की पट्टियों को काटा, उस पर कुछ मेडिसिन लगाई, छोटी सी जगह पर मेडिसिन लगाई, स्टक इट टू लिटिल बिट्स ऑफ स्टिकी क्लॉथ और उस पर एक छोटा सा स्टिकी यानी कि चिपकने वाला कपड़ा लगाया एंड केप्ट इट रेडी इफ हिज वाइफ हर्ट हरसेल्फ. और फिर उसको तैयार कर लिया जब भी उनकी वाइफ के चोट लगे उसके लिए. दिस इज़ हाउ बैंडेड वॉज इन्वेंटेड. और इस तरीके से बैंडेड का निर्माण हुआ. बैंडेड आप सब ने ही देखा होगा, जब भी कोई जल जाता है या कट जाता है तो मार्केट से ख़रीद कर हम बैंडेड को लगाते हैं. तो वो स्टोरी यही थी कि किस तरीके से बैंडेड का निर्माण हुआ. तो आपको इस स्टोरी में बताया गया. आई होप आपको इस स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी होगी और समझ में भी आई होगी. थैंक यू.